स्विस के 10वें राउंड में भारत के विदित गुजराती सामना कर रहे हैं यहाँ पर क्रोएशिया के इवान सारिक, और ये पोजीशन है सफ़ेद मोरों से सारिक खेल रहे हैं और विदित ने खेला है यहाँ पर रुक को C8 पर डबल किया है। सी फॉल पॉन पे जो है वो प्रेशर बनाते हुए 10वां राउंड है, बहुत महत्वपूर्ण है अगर कोई भी संभावना है कैंडिडेट में पहुँचने की। क्वीन B5 खेल दिया है यहाँ पर इवान ने और क्वीन को एक्सचेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि विदित क्या रिस्पॉन्ड करते हैं या क्या क्वीन को सीधे एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे। ने विदित ने खेल दिया यहाँ पर नाइट को D7 पर, और जो करंट पोजीशन है आप देख सकते हो डबल बिशप है इवान के पास। और देखना ये है कि विदित कैसे इस पोजीशन को इक्वलाइज करते हैं या बेहतर करते हैं। क्वीन इंटू A5, B इंटू A5, क्वीन बोर्ड से विदा हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो C4 और A4 शायद टारगेट हो सकते हैं जहाँ पर आप शायद अतिरिक्त कोई पॉन हासिल कर सकें। यहाँ पर रुक जो है वो D1 पर आ चुका है, और अब मुझे लगता है नाइट जो है उसकी भी पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर प्लेस करेंगे। फिलहाल F6 किया है और ऐसा लगता है कि शायद ज़रूरत पड़ने पर E5 भी जो है वो खेला जा सकता है। यहाँ पर बिशप F1 C4 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए, और एक और बिशप E5। तो दरअसल इस मूव के पीछे आइडिया क्या हो सकता है? अगर वो एक्सचेंज करेंगे, फोर्स है शायद वो आने वाले टाइम पे E5 पुश कर सकते हैं। रुक को लेकर के आए हैं B1 पर, रुक B1 विदित किंग को और पास लाते हुए। फिलहाल अगर हम देखें तो ज़रूर डबल बिशप है, लेकिन ये बिशप पेसिव है और ये दो रुक भी कहीं अंदर फिलहाल नहीं आ रहे हैं, तो पोजीशन को होल्ड करके रखा है। और ये जो दो पॉन की वीकनेस है इसको संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। रुक B5 आता हुआ, और शायद ये मौका है कि अब विदित को शायद डिसीजन लेना पड़े। बिशप उन्होंने खेल दिया B4। देखें तो रुक जो है थोड़ा अंदर बंद सा हो गया है, लेकिन फिलहाल आप उसको मार नहीं सकते हैं कहीं से भी। C5, ये तो शायद थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि रुक आपका फंसा हुआ है। A6 करने दिया और एक्सचेंज दे रहे हैं यहाँ पर इवान। क्या ये मिस हुआ है या ये जानबूझ के कर रहे हैं? अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो बहुत रिस्क ले रहे हैं, और इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं कि विदित यहाँ पर मेरे ख्याल से तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, वरना A6 आपका ऐसे ही मर गया। और शायद उनका आइडिया है कि पॉन B6 पे पहुँच जाए और A6 का पॉन मिल जाए। इन दोनों बातों को उन्होंने मिला जुला के सोचा, और नाइट इंटू B6 यहाँ पर यहाँ पर बिशप इंटू A6 भी क्या आ सकता है? नहीं, पहले तो उन्होंने C इंटू B6 मार दिया यहाँ पर, और A6 देखिए फॉल हो रहा है, और उसके बाद B6 जो है वो बचा हुआ है। बट क्या ये पोजीशन विदित जो है वो एक्यूरेट खेल के बचा सकते हैं? रुक C6 खेला है विदित ने यहाँ पर, और जहाँ तक आइडिया लगता है कि आप ज़रूरत पड़ने पर बिशप C5 से एक्सचेंज कर सकते हैं इस बिशप को और फिर B6 मार सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो जो रुक B6 था इवान का कैलकुलेशन, तो देखना होगा वो कितना सही था। पहले तो बिशप A6 आता हुआ जो कि बहुत एक्यूरेट यहाँ पे भी नहीं है। ये भी रीज़न ये है कि यहाँ पर एक खूबसूरत चाल आ रही है। देखते हैं कि आप विदित ढूंढते हैं रुक D8। जी हाँ, ये बिशप पिन हो रहा है और E5 आ रहा है यहाँ पर। और एक और प्रॉब्लम है, अगर आप रुक को हटाते हैं तो भी E5 आएगा, बिशप हटेगा तो रुक इंटू B6 मर जाएगा। तो जो पूरा प्लान है वो गड़बड़ होता हुआ यहाँ पर। क्या यही, और यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रॉब्लम ये है कि आप B7 डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते क्योंकि रुक इंटू A6 आ रहा है। बिशप B5 खेल दिया उन्होंने यहाँ पर, और रुक इंटू B6 डायरेक्ट भी आ रहा है यहाँ पर। अब ये थोड़ा इवान को पता है गड़बड़ खेल गए, ये रुक सेक्रीफाइस गड़बड़ दे दिया उन्होंने, एक्सचेंज सेक्रीफाइस। ना तो पॉन मिला ना पास्ट पॉन मिला, और यहाँ पर रुक C1 खेला है उन्होंने। तो अब सीधा सीधा ये आप कह सकते हो एक्सचेंज डाउन की स्थिति है यहाँ पर इवान की। रुक B7 यहाँ पर, और जब भी आपसे ऐसा मिस कैलकुलेशन होता है, खिलाड़ी अच्छे से जानता है, बहुत दुख होता है आपको, क्योंकि आपको लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। F4 खेलते हुए यहाँ पर, और विदित मुझे लगता है धीरे धीरे वो एक्सचेंज करेंगे पीसेस, और जितना एक्सचेंज करेंगे, अभी तो फिलहाल बिशप को अंदर लेकर के आए हैं और फिर से वो E5 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर रुक C6 आते हुए अंदर की तरफ, बट इतना इम्पैक्ट डाल नहीं पाएगा ये रुक पोजीशन में। देखते हैं कि विदित क्या खेलते हैं। विदित ने खेला रुक C7। वो बोल रहे ठीक है आप मुझे फाइल दे दीजिए या एक्सचेंज करिए। रुक A6, यहाँ पर E5 भी खेला जा सकता है पहले। यहाँ पर बिशप B4 भी खेला जा सकता है। बिशप C5 खेला है विदित ने। विदित ने बोला आप A5 मार लीजिए, मैं D4 मार लेता हूँ।
और ईवान के चेहरे से समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है उनकी स्थिति से। रुक इंटू C5 यहाँ पर, बिशप इंटू C5 और रुक इंटू C5 तो लाजमी है, फिर रुक इंटू A5 आएगा यहाँ पर, बट उसके साथ ही रुक की एंट्री हो जाएगी अंदर। यहाँ पर रुक इंटू C5, रुक इंटू A5 हो चुका है बोर्ड के ऊपर। और अब टेक्निकली देखें तो विदित पॉन डाउन है, लेकिन उनके दोनों रुक जो है वो बिल्कुल आज़ाद हैं अंदर जाने के लिए और राजा की स्थिति को ख़राब करने के लिए। यहाँ पर रुक C1 से चेक, किंग आता हुआ यहाँ पर F2 पर। क्या दूसरा रुक भी अंदर आ जाएगा यहाँ पर रुक D2 से? आसान नहीं होगा लेकिन ये पोजीशन को जीतना। रुक D2 मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, क्योंकि एक पॉन जो मिला हुआ है ना वो इतनी आसानी से गेम ख़त्म होने देगा नहीं। और देखते हैं कि विदित यहाँ से कैसे कंटिन्यू करते हैं। F5 मेट लगा रहे हैं, मेट लगाने की पूरी तैयारी है यहाँ पर, चेकमेट लगाने की। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर पॉन ब्रेक देना पड़ेगा ईवान को। उन्होंने खेल दिया यहाँ पर G4 और विदित यहाँ पर F इंटू G4 मार सकते थे, बट उन्होंने रुक C2 खेला है पहले। यहाँ पर अगर FG4 किंग G4 मारते तो क्या ज़्यादा बेटर नहीं होता? खैर एनीवे, अभी वो जा रहे हैं H2 की तरफ। अभी भी मेट लगी हुई है। हाँ मेट नहीं लगा, अब तो G3 पे स्क्वायर खुल गया यहाँ पे थोड़ा सा, बट हाँ राजा फंसा हुआ है पूरी तरीके से। और फिलहाल वाइट के पास कोई चांस नहीं है कि वो अपने पास्ट पॉन को जो है वो निकाल के ले जाए कोने से। तो उन्होंने पहले खेला है रुक A7 चेक, और यहाँ पर भी एक खूबसूरत चाल है। अब आप देखिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है अगर आप किंग F6 चले जाएँ तो। F8 आना पड़ा, देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या कैसे किंग को क्या बाहर निकाल के ले जाना पड़ेगा E7 के थ्रू। फिर से चेक आता हुआ किंग E7, रुक A7, किंग को थोड़ा इस तरफ आना पड़ेगा आपको क्वीन साइड पर। इंटरेस्टिंग है ये। किंग वापस E7 और रुक A7 चेक ही आएगा, क्योंकि और कोई चाल तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। रुक A7 ही यहाँ पर ईवान शायद चेक देंगे। रुक A7 चेक आता हुआ यहाँ पर। और देखते हैं कि विदित कंटिन्यू कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विदित की ही चाल है और विदित बोर्ड छोड़ करके गए हैं। यूजुअली हमने देखा नहीं है ऐसा कि अगर आपकी चाल हो तो आप बोर्ड छोड़ करके जाते हैं, पर शायद 40 चालें हुई थी दरअसल, और इसीलिए शायद वो बोर्ड से गए। और 40 चालें जब हो जाती हैं तो आपके पास अतिरिक्त काफ़ी समय आ जाता है एक्चुअली। किंग D8 पर जाते हुए यहाँ पर विदित, ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी होगा। टेबल नंबर 10 पे ये मैच चल रहा है फ़िलहाल। और यहाँ पर H3 खेला है ईवान ने। देखते हैं कि विदित कंटिन्यू कैसे करेंगे इस पोजीशन को। रुक इंटू G7 भी आप देखिए एक थ्रेड जैसा दिखता है आपको। रुक H2 खेला है यहाँ पर विदित ने। यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि अगर वाइट रुक इंटू G7 जैसी चाल के लिए जाए तो मेट लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो रुक H3 मार करके, और इसीलिए आप ये मार नहीं सकते। तो उन्होंने खेला यहाँ पर किंग G3, विदित ने दूसरे रुक से चेक दिया यहाँ पर। और अब आपको किंग F3 ही आना पड़ेगा। किंग F3 एक घर है ताकि मेट नहीं हो रही है उसकी वजह से। और विदित ने खेल दिया यहाँ पर रुक G1। अब रुक इंटू H3 का थ्रेट है डेफिनेटली, बट अब मुझे लगता है कि रुक इंटू अब उन्होंने पॉन इंटू G5 मारा है पहले, तो पॉन इंटू F5, G इंटू F5 हो गया यहाँ पर। विदित ने भी G इंटू F5 मार दिया है और बिल्कुल अच्छी पोजीशन है यहाँ पर। अभी एक अच्छी बात यह है कि इस एक्सचेंज से इधर पे सपोर्ट आ गया है, तो फिलहाल वहाँ पे पॉन नहीं बढ़ रहा, लेकिन ईवान बोले कि ठीक है आपसे मेट नहीं हो रही जब तक, तब तक मैं अपना पास्ट पॉन तो बढ़ना शुरू करूँ A5 पर। रुक इंटू H3 और किंग जो है वो जाता हुआ E2 पर। और क्या एक और चेक आएगी हाथी से फिर तो, क्योंकि थोड़ा दूर गया है राजा। यहाँ पर रुक H2 चेक, राजा अब खुले मैदान पे आएगा या किंग F3 वापस जाएगा, देखने वाली बात हो गया। विदित के पास भी पास्ट पॉन हो गए हैं यहाँ पर। किंग F3 और यहाँ पर बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना होगा। विदित ने खेला है पहले H5, और ये शायद एक आइडिया है कि ऐसा हो सकता है कि वो फिर इस रुक को इधर लगा दें और फिर ये पॉन को बढ़ना जारी रखें ताकि पोजीशन को क्रिटिकल बनाया जा सके। फिलहाल रुक D7 चेक देते हुए यहाँ पर ईवान,
और विदित ने खेल दिया है किंग C8। अब विदित का आइडिया है कि धीरे धीरे इस राजा को, इस पॉन को रोकने की काम में भी लगा दिया जाए शायद तक। यहाँ पर रुक जाता हुआ D5 पर, क्या G6 करना पड़ेगा यहाँ पर F5 बचाने के लिए, और कोई तरीका तो है नहीं। यस, G6 खेल दिया विदित ने, और मुझे लगता है कि वही आइडिया होगा। ये रुक यहाँ एक्टिवेट रहेगा, ये रुक जा कर के इस पॉन को रोकेगा, और फिर कॉर्नर का पॉन आप बढ़ सकते हैं यहाँ पर। ओह, E4, अभी भी तर्कस में कुछ तीर बाकी हैं, मारना ही पड़ेगा ये तो। F इंटू E4 मार दिया है यहाँ पर, और जितना परेशानी खड़ी कर सकते हैं आप वो करते हुए ईवान किंग इंटू E4, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ कराना है तो अगर ये 2 पॉन एक्सचेंज हो जाएं इस पॉन से, और ये पॉन भी चले तो भी ये ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन बिकॉज विदित के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है H4 बढ़ते हुए। यहाँ पर किंग आता हुआ ऊपर E5 पर, और ओह बढ़िया चाल है, रुक C2। दरअसल वो यहाँ से रोकने की कोशिश करेंगे अब, और शायद ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर उससे पहले किंग अंदर आ चुका है D6 पर, और किंग को शायद कट ऑफ करने की कोशिश है। किंग B8, विदित बोल रहा है कि आपका जो पास्ट पॉन है वो तो मैं अपने राजा से ही रोक लूँगा, मेरा हाथी भी एक सुरक्षा में आ गया है। तो यहाँ पर बिशप C6 लाते हुए, और वो जो कट ऑफ किया है हाथी को, अब हाथी के रास्ते को एक प्रकार से, हाथी की ताकत को रोकते हुए अभी रुक से जो है यहाँ पर आप देखिए B5 से चेक आ सकती है। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा विदित को कोने में जब राजा जाए। किंग A7 यहाँ पर, अभी तक तो बोलेंगे शानदार शतरंज खेली है, 1 मिनट बचा है विदित के पास, अब तो उनको सावधान रहना होगा। रुक B5 आता हुआ यहाँ पर, अभी रुक B7 का भी थ्रेट है, बट क्या मेट हो रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या मेट हो रही है? मेट नहीं हो रही है तब तो ब्लैक जीत सकता है यहाँ पर। क्या यहाँ पर H3 बढ़ेंगे? नहीं, पहले दिया है चेक राजा से, और राजा को दूर करने की कोशिश है यहाँ पर। किंग C7 यहाँ पर आएंगे, देखिए विदित का राजा भी एकदम घिर गया है, बट रुक C1 और रुक इंटू C6 का थ्रेट है अभी, और आइडिया बिल्कुल सिंपल है, अभी एक्सचेंज करना है सब कुछ। बट उससे पहले आता हुआ चेक, विदित का किंग आ गया A6। कितनी खतरनाक पोजीशन है, एक गलत चाल में मेट हो जाए, लेकिन फिलहाल मेट नहीं होती हुई। और अब आप रुक B6 चेक देंगे तो किंग इंटू A5 भी आ जाएगा, और C6 पे बिशप जो है वो पिन है। यहाँ पर विदित ने शायद जीत का फॉर्मूला निकाल लिया, और यहाँ पर हार स्वीकार करते हुए ईवान, शानदार जीत विदित गुजराती की। और गड़बड़ हुई ईवान से जब उन्होंने दिया एक्सचेंज सेक्रीफाइस, उसके बाद विदित ने कमाल का डिफेंस किया, बढ़िया चालें चली और जीत अपने नाम कर ली।